हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत रहेगा। तो आज का तो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से प्रश्न जैसे कि अगर रिट मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी की जो हमारे जो 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 20 नंबर का एक मैटर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी की शुरुआत करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं बताओ, मन में उत्पन्न विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। मनोविज्ञान को किसका भाग माना जाता है, दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था 1590 में रुडोल्फ बॉयकले द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया, ग्रीक भाषा में। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। साइकोलॉजी जो होता है साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकोलॉजी किससे बना है, साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब आत्मा होता है और लोगस का मतलब विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के जनक। वहीं बात करें एक विद्वान हुए थे पॉल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान के जो जनक है वो किसको माना था, पॉल्सनी ने प्लेटो को माना था। उसके बाद में जो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, 4 प्रकार से इसका विकास हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे, दूसरा मन मस्तिष्क, तीसरा चेतना और चौथा था व्यवहार का विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे आत्मा का विज्ञान किसके समर्थक कौन कौन थे। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान जो है 15वीं से 16वीं सदी के बीच में आया। आत्मा का विज्ञान के जो समर्थक थे अरस्तु था, प्लेटो, दकार्ते, रेविनी और शुक्रात, ये क्या थे, आत्मा का विज्ञान। मन मस्तिष्क की बात करें 16वीं से 17वीं, जॉन लॉक, पोस्टोलॉजी, बेस्टोलॉजी और कॉम्पोनोलॉजी था। उसके बाद में चेतना का जो विज्ञान 18वीं से 19वीं सदी के बीच में विलियम वोन, विलियम जैस, टेस्टनर, चैडविक और वाइस, ये क्या थे, इसके समर्थक थे। और व्यवहार का विज्ञान जो है 20वीं से वर्तमान विज्ञान, जिसमें कि बॉर्सन हो गया, स्किनर हो गया, थांडाइक, पावलोव, एडविनी, गुथी और वुडवर्ड, ठीक है ना। तो ये कुछ मनोविज्ञान के प्रमुख समर्थक थे। उसके बाद में चेतना का विरोध करने वाला विलियम मैकडूगल ने चेतना को सबसे बुरा शब्द बताया। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द बताया। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की रचना की। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की क्या की थी, रचना की थी। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जो है 1889 में विलियम हुंट के द्वारा जर्मनी के जो लेप्जिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया गया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय जाता है विलियम वुंट को जाता है। और विलियम वुंट को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम वुंट को माना जाता है। सर्वप्रथम विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम वुंट को। परंतु सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है विने द्वारा 1905 में 30 प्रश्नों के साथ इस परीक्षण को किया गया था। विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले वुडवर्ड ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क व चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपना, ये परिभाषा दी थी वुडवर्ड के अनुसार। उसके बाद में वुडवर्ड ने कहा था कि वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के जो मानवीय व्यवहारों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मनोविज्ञान में करते। स्किनर ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है अनुभव एवं व्यवहार का क्या है, विज्ञान माना जाता है। वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान को लिखा नहीं जा सकता। वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि हम मनोविज्ञान को लिख नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो ये भी परिभाषा अपन को याद रखनी है। उसके बाद में वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान भी माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है आचरण व्यवहार का यथार्थ का विज्ञान है, आचरण व्यवहार का यथार्थ का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं जो शताब्दी होती है वो बालकों की शताब्दी कहलाती है। 20वीं जो शताब्दी होती है वो किसकी शताब्दी है, बालकों की शताब्दी। मॉर्गन और जेम्स टेबल ने कहा था कि मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। पिल्सबरी ने कहा था कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। प्रकृति में जो होती है मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। इसका जो प्रमुख कार्य है मानव व्यवहार का अध्ययन करने से। प्रमुख कार्य क्या होता है, मानव व्यवहार का क्या करना, अध्ययन करना। ये एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है। और इसके नियम का जो सिद्धांत होता है वो सार्वभौमिक होता है। नियम कैसे होते हैं, सार्वभौमिक, सभी के लिए होते हैं। इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन हम भी कर सकते हैं। और मनोविज्ञान का जो अध्ययन केंद्र है वो मानव व्यवहार को माना जाता है। मनोविज्ञान का जो अध्ययन केंद्र है वो मानव व्यवहार को माना जाता है। मनोविज्ञान में बालकों के ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन भी किया जाता है। मतलब तीनों पक्षों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मनोविज्ञान में करते हैं। अब हम बात करेंगे जो मनोविज्ञान के जो जनक है अरस्तु को माना गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम जेम्स को माना गया है। वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम वुंट को माना गया है। उसके बाद में व्यवहारवाद के जो जनक थे वॉटसन,
वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वॉटसन। आधुनिक व्यवहारवाद की जनक की बात करें तो ये भी वॉटसन थे। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक बात करें तो डेकार्ते था। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी की बात करें तो ब्रेनर था। और बाल मनोविज्ञान के जनक प्रश्न आएगा कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो पेस्टालोजी थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक थे थांडाई। कौन थे? थांडाई। उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की जो स्थापना है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। भारतीय मनोविज्ञान संगठन की जो स्थापना है 1924 में की गई। कब की गई? 1924 में। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी को स्थापना है 1989 कलकत्ता में की गई। और व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया। तो ये हमने पढ़ा मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय। यहाँ से प्रश्न 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम। उसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा किसे कहते हैं? क्या होती है शिक्षा की प्रमुख परिभाषा किन किन विद्वानों के द्वारा दी गई? शिक्षा को पहली बात है, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द कहते हैं। शिक्षा को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। अब बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। या मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाले, मानव व्यवहार में जब हमारा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की जो रचना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर, शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। कौन सा शब्द है? एजुकेटम, EDUCATUM, एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एडुकेयर और ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। आंतरिक और बाह्य प्रकट करना, आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। और सीखकर व्यक्ति अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। सुकरात ने कहा था कि मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। सुकरात ने कहा था कि जो मानव मस्तिष्क में निहित जो अमूर्त विचार है, अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। उसके बाद में प्लेटो ने कहा था कि एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। पेस्टालोजी ने कहा था कि शिक्षा जो है बालक विकास की स्वाभाविक विरोध भी नहीं प्रगतिशील प्रक्रिया मानी गई है। ठीक है। उसके बाद में जॉन डीवी की बात करें तो शिक्षा जो है वातावरण पर नियंत्रित करने की योग्यता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करने वाली जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली जो मनोविज्ञान की जो शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है रूसों के प्रकृतिवाद से मानी जाती है। प्रश्न आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वाद से मानी जाती है? रूसों के प्रकृतिवाद से। रूसों के द्वारा अपनी पुस्तक, रूसों की एक पुस्तक की ईमेल में लिखा गया कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है एवं प्रकृति उसे दंड और पुरस्कार प्रदान करती है। उसके बाद में रूसों के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। रूसों के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है। अतः सभी शिक्षकों का एक दायित्व बनता है कि बालक उस बालक का क्या हमें अध्ययन करना चाहिए, उस पुस्तक का क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रथम संप्रदाय जो है जॉन लॉक के द्वारा किया गया 2 कथनों में कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा था कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। 1890 में विलियम जेम्स द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई। 1898 में थांडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तकों की रचना की गई। 1899 में विलियम जेम्स ने टीचर टू टॉक नामक पुस्तकों की रचना की। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। 1903 में थांडाइक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तकों की रचना की गई। शिक्षा मनोविज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप है थांडाइक जर्मन टर्मन के प्रयासों से किया गया। अब हम बात करेंगे प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो थांडाइक था और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे? थांडाइक। सर्वप्रथम मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो रूसों को जाता है। थांडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया के दौरान 4 विकार बताए, जिसमें कि सबसे पहले एक विकार होता है इग्नेशिया। इग्नेशिया का मतलब होता है स्मृति का बीच बीच में लोप हो जाना, मतलब बार बार भूल जाना। अपेजिया की बात करें तो मौखिक रूप से अगर बच्चे को सीखने में कठिनाई तो उसमें क्या है? अपेजिया है। डिस्पेजिया की बात करें तो मातृभाषा सीखने में जो कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पेजिया। अग्रेपिया की बात करें तो द्वितीयक भाषा सीखने में जो कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रेपिया। उसके बाद में प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो को एंड को ने कहा था कि बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्यक्ति एवं वर्णन करना वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। वॉल्शनिक ने कहा था कि मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? वॉल्शनिक को जाता है। ठीक है ना। स्किनर ने कहा था कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। और स्किनर ने एक परिभाषा और दी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से होता है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान, स्किनर ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की क्या आधारशिला है, शिक्षा की क्या आधारशिला है। पिल महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा
शिक्षा का क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान। और इसकी जो प्रकृति वैज्ञानिक होता है, प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने से। ये नियामक और विधेयक विज्ञान होता है, इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, इसमें परिवर्तित मानव व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। निम्न में से मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा कौन सी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, दूसरा हमने शिक्षा के बारे में, तीसरा हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये जो हमारे रीट का जो मुख्य सिलेबस है इसमें टॉपिक दी हुई है, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो